अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद। ठेकेदार हाय 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 हाय, ठेकेदार हाय 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 हाय, ठेकेदार हाय 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 हाय। चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे। ठेकेदार हाय 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 हाय, ठेकेदार हाय 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 हाय। आवाज दो, आवाज दो। कि जोहर पर हर एम्प्लॉय की आवाज को बुलंद करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक जो उनकी आवाज है बुलंद की जाती है और पहुंचाई जाती है। ये हमारे साथ हमारे सोशल वेलफेयर के एम्प्लॉय खड़े हैं, जिसमें के मिक्सअप हमारे एम्प्लॉय हैं, किसमें कुछ केयर टेकर हैं, कुछ हेल्थ के हैं, कुछ पीएन है, जो कि 5-5 महीने से ठेकेदार ने इनको सैलरी नहीं दी है। और ये अपने छोटे छोटे बच्चों का जो गुजर बसर है वो किस तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके से नहीं चला रहे हैं। क्योंकि एक औरत ही होती है जो हर समय घर का ख्याल रखती है और घर को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, ये वो ही जानती है। लेकिन उसी औरत को जो है 5-5 महीने से सैलरी से बर्खास्त रखा गया है। और इनका जो कोई सुपरवाइजर है, कोई विजय कुमार, वो अपनी रिकॉर्डिंग भी डाल रहा है कि जिससे सैलरी लेनी है आप सैलरी ले लो, जिसको आपने बताना है बताओ। और हम लोग इस समय इनकी जो गुहार है वो लेबर कोड लेकर आए हैं। लेबर मैम के पास हम जाएंगे, डिप्टी लेबर मैम के पास, और हमारी जो लिखत में उनके पास जो लेटर है वो भी रेडी है, इन सब के उसके ऊपर साइन है। और मैं उन ठेकेदार को आगाज करना चाहता हूं कि जो 5-5 महीने से आप लोगों ने इनकी सैलरी रोक रखी है वो जल्द से जल्द इनको दी जाए, नहीं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से और कमिश्नर मैडम से ये गुहार लगाएंगे कि ऐसे ठेकेदार को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, जो कि टाइम पर अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाता है और ईएसआई पीएफ के बहाने 600 रुपया जो है वो इनसे काटा जा रहा है। हालांकि सैलरी जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो 9,330 रुपए का है, लेकिन वो ठेकेदार इनको 8,000 रुपए देके उसमें से भी जो है 600 रुपए इनका काटा जा रहा है कि पीएफ का आपका जो 600 रुपया है वो काटा जा रहा है। लेकिन इनका जो मैसेज है पीएफ का कोई मैसेज नहीं है और उसमें इनका जो पीएफ का बैलेंस है वो 0 बताया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है यूनियन इनके साथ है, इनको जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग छाना बिछाना इनके साथ चलेंगे। धन्यवाद। और हमारी जगह पे इन्होंने और बंदे लगा के रखे, वो कैसे लगा के, हम छुट्टी पे हैं ही नहीं, हम वर्कर हैं, हम काम करते हैं वहाँ पे, हम किसी को भी नहीं देंगे लगने। और दूसरी बात है कि हम अपना घर बार छोड़ के आए हैं, भद्रवा से हम इधर आए हैं बच्चे पालने के लिए, और 5-5 महीने हो गए हैं इनको कोई सैलरी नहीं है, हमें कोई सैलरी नहीं है, हमारे बच्चे बेघर हो गए हैं, क्या करें, हम मजबूर हो गए और हमारा हक देना चाहिए इनको। बस हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई इनका नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक हमें दे दो, हमें कोई जरूरत नहीं इनकी, ऐसी कंपनी में हम काम ही नहीं करना चाहते। सर आज मेरी बेटी का भी पेपर था पर मैं उसको भेज नहीं पाई इस पैसे के जरिए। हमने इनको सैलरी मांगी, ये बोलते जहाँ से आपने अपनी सैलरी लेनी है ना वहाँ से आप अपनी सैलरी ले लो, हम आपको सैलरी नहीं देंगे। हम मजबूर हो गए यहाँ पे आने के लिए। पहले भी हमें सैलरी देते थे, ये 2-2 मंथ की देते थे, रोक के देते थे, हमें पता था 2 मंथ के बाद सैलरी आ जाती है। पर आज 5 महीने हो गया, अगर हम अपनी सैलरी मांग रहे हैं तो ये सीधा बोल रहे हैं कि हमारे पास पीछे फंड ही नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट से लिंक ही नहीं है, हमें अपने ठेकेदार से लिंक है। ये अपने से अब ये जहाँ से मर्जी हमें हमारा हक हमें चाहिए, हमें अपनी सैलरी जहाँ से मर्जी चाहिए, हम यहाँ पे मजबूर हो गया। जी मैं एक विधवा, मैं डिवोर्सी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा भी यही है, 5-5 महीने से इन्होंने सैलरी रोक रखी है और ऊपर से काम सारे करवा लेते हैं। तो सारे स्टाफ की यही चीज है कि सबकी रोक रखी हुई है, इन्होंने सफाई वाला निकाल दिया इन्होंने और हमसे ही सारी सफाई करवाते, हमें बोलते वॉशरूम साफ करो, अपनी पर्सनल गाड़ियां भी हमें बोलते धोने के लिए कि हमारी पर्सनल गाड़ियां भी साफ करो, झाड़ू लगाओ, बरांडा दो, डस्टिंग करो, ये करो, चाय बनाओ, कोई आ रहा है कोई मैम आते वहाँ पर तो कहते चाय बनाओ, नींबू पानी बनाओ, उनके लिए खाना बनाओ, मैगी बनाओ, हम सब कुछ करके देते, फिर भी हमें बोलते आपके लिए पीछे से पैसा ही नहीं है और हमें सैलरी नहीं दे रहे। और हमने जब अगर हम वहाँ ऑफिस नहीं गए तो उन्होंने हमें धमकी दी कि जी जो आपको सैलरी देता तो उनसे ले लो, आप सैलरी उनसे ले लो, अगर आपको नहीं मिले पूरा खींच के लेना। हमने नाइट स्टे करनी, वहाँ पे नाइट में भी हमने काम करना है, नाइट में एक्स्ट्रा देना हमने, वो कोई हिसाब नहीं है हमारा, जो सैलरी बनती है वो भी नहीं दे रहे हैं, हमारा हक हमसे छीन रहे हैं। क्यों छीने भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी जो सैलरी है हम हमारा साथ दें, हमें दे दें बस। तो बोलते हैं जहाँ पिछले साल दी मेरी तनख्वाह है, हाँ
ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ही सलाह की थी, फिर इधर 3-4 वर्कर है जो पिछले साल से उनकी सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो अभी ड्यूटी पे गए, वो आए नहीं है, तो उनकी सैलरी इन्होंने पिछले साल से नहीं दी और हमें भी इतना तंग किया हुआ। तो आज हम बड़े मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं, सैलरी हमें दे दो।